हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एमपी का जो ग्रुप 2 ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है उसके लिए व्यापम के थ्रू ये होना है और अभी जनवरी में होने के चांसेस है। शायद ये डेट एक्सटेंड हो जाए और शायद ना भी हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखना है। आज का हमारा ये डे 1 है, मतलब हम आज पहली क्लास पढ़ने वाले हैं और पहली क्लास में मैं आपको प्रबंधन पढ़ाने वाली हूँ। चूँकि मैंने आपको कल जैसे कि बताया था कि 100 जो नंबर है वो पूरा का पूरा प्रबंधन में ही होना है और ये एक अधिकारी वर्ग की जॉब है। तो आप अगर इसको पा लेते हैं तो आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। इसलिए आपका अगर नॉर्मल जीके वगैरह तैयार है और प्रबंधन में आप अगर थोड़ा भी मात खा रहे हैं तो आप यहाँ से पूरा अपना क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपकी तैयारी इसकी कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसकी जो आपको वीडियोस मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पर आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा और इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है देखिए, प्रबंधन को हम पहले शुरू से ही पढ़ते हैं। पहले वन लाइनर फॉर्म में ही मैंने नोट्स तैयार किया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपके जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर भी होते जाएं। तो जैसे कि पहला है प्रबंध। अब आपसे प्रबंध क्या है, आपसे क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको याद रखना है कि प्रबंध है ना, अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ये युक्ति है। और ये जो लक्ष्य प्राप्त किया जाता है ये संगठन के द्वारा, सभ्यता के द्वारा और व्यवस्थाओं को मिलकर प्राप्त किया जाता है। तो प्रबंध क्या होता है? सभ्यता, व्यवस्थाओं, संगठनों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की युक्ति। अब क्या होता है, कभी कभी किसी ने क्या कहा इसके बारे में भी आ जाता है। लिख देते हैं आपको कोई वाक्य और बोल देते हैं ये किसने कहा है। तो ये पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंधक ही के प्रत्येक व्यापार का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। तो आपको याद रखना है कि पीटर ड्रकर ने व्यापार से संबंधित बात कही। ऐसे आप याद रखेंगे तो आप वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंधक ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील और जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन रह जाते हैं, कभी उत्पादक नहीं बन पाते। मतलब उसमें ही, उसके कारण ही उत्पादक के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। आपको अपने माइंड में बिठाना है कि उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। व्यापार ये सब पीटर ड्रकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधक से आप क्या समझते हैं? प्रबंधक क्या है? तो संकीर्ण अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। प्रबंध क्या है? दूसरे व्यक्तियों से हम कार्य कराते हैं और वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है वो प्रबंधक कहलाता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में यही आएगा कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है क्या कहलाता है? प्रबंधक कहलाता है। अब आपसे ऑप्शन में आ जाएगा प्रबंध क्या है? कला आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध में कला भी रहता है और विज्ञान भी रहता है। अब एक और के बारे में पूछ सकते हैं, थियो हैमन ने क्या कहा? तो प्रबंध को 3 अर्थों, जैसे कि प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में, विज्ञान के अर्थ में और प्रक्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा दिमाग में कि थियो हैमन ने बताया कि प्रबंध को 3 अर्थों में प्रयुक्त कर सकते हैं। थियो हैमन ने बताया कि प्रबंधक को 3 अर्थों में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 25 तारीख से हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास स्टार्ट करेंगे और हम बहुत अच्छे से पूरा सभी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे विद करंट, ताकि उसका बहुत अच्छा जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो एकदम सेलेक्ट हो जाए। प्रबंधक अलग अलग कार्यों पर भिन्न भिन्न समय लगाते हैं। ये भी एक ऑप्शन में आ सकता है, कैसा समय लगाते हैं, कितना लगाते हैं, घंटा टाइम। तो आपको याद रखना है कि अलग अलग कार्यों में अलग अलग समय लगाते हैं। इसके प्रबंधन के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, आपको जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रबंध क्रिया में सभी समूह में काम करते हैं। प्रबंधक जो क्रिया होती है उसमें सभी लोग एक समूह में कार्य करते हैं, एक मिलकर एक जगह पे काम करते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि एक लोग करते हैं, 2 लोग करते हैं, समूह में करते हैं। तो आपको ऑप्शन में लगाना है समूह में। प्रबंधक का कार्य क्या होता है? अंतिम परिणाम प्राप्त करना, मतलब लक्ष्य प्राप्त करना। इसमें कुशलता है। एक प्रबंधन में कुशलता क्या होता है? कार्य को सही ढंग से करना और न्यूनतम पैसों में करना, ये कुशलता होती है। एक और के बारे में आ सकता है, किम्बॉल के बारे में। तो किम्बॉल ने क्या बोला है? किम्बॉल के अनुसार प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए अधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। क्या है? किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए अधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है।
नेक्स्ट है जेम्स और लुंडी के अनुसार। जेम्स और लुंडी के अनुसार क्या है? जेम्स और लुंडी के अनुसार प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित करने का कार्य। क्या? विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित करने का कार्य क्या है? प्रबंध है। ये जेम्स और लुंडी ने कहा है। तो याद रखना कि नियोजन और उद्देश्य जेम्स और लुंडी की बात है। तो ये अलग अलग जो हैं उनके बारे में, जो जिन्होंने प्रबंधन के बारे में कुछ बोला है, तो ये अलग अलग जो राइटर हैं इनके जो इनने जो जो कहा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये ऑप्शन में आ जाएगा प्रबंधन की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो कुछ 3 विशेषताएं आपको दे देंगे, चौथी और दे देंगे, तो आपको वो लगा देना है। जैसे कि प्रबंधन में उद्देश्य होता है, प्रबंधन सर्वव्यापी होता है, बहुआयामी होता है, सामाजिक होता है, सार्वभौमिक होता है, और जो प्रबंध होता है वो अदृश्य होता है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति होती है, एक गतिशील कार्य होता है, एक सामूहिक क्रिया होती है, और यह एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, बहुविधात्मक है। प्रबंध एक अदृश्य है और ये एक संगठित क्रिया है। प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? प्रबंधन के मेनली 3 उद्देश्य होते हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत और संगठनात्मक। व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्ति अपने लेवल पे करता है, संगठन मतलब संगठन में रहता है, सामाजिक और संगठनात्मक में जो संगठन में रह के करता है उसमें मतलब जीवित रहना, लाभ कमाना, बढ़ोतरी, ये सभी संगठनात्मक में आता है। प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रबंधन की प्रकृति में एक सार्वभौमिक क्रिया होती है, इसकी विषय वस्तु मनुष्य होता है, इसके कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, प्रबंधक एक पेशा है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं इसकी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगी मैं। प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान है, मानवीय तथा भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करता है, निर्धारित उद्देश्यों की समय पर ये प्राप्ति करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे, मैंने आज जो प्रबंधन का जितना बनाया था, जितना बोला था, ये मैंने आपको प्रबंधन करवाया। ये आज हमारी पहली क्लास है। इसके आगे के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आप प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस देते हैं तो आप हमारे से उसके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अभी पुलिस कांस्टेबल, एमपी, एसआई, पटवारी के नोट्स तैयार हो रहे हैं, जिसकी जानकारी जल्द आपको दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी द्वारा एक नया प्लान लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर से, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें 500 फ्री लाइव क्लास रहेंगी हर सप्ताह। आपको इसमें जो डाउट है वो क्लियर कराया जाएगा एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा। इसके अलावा डेली और वीकली मॉक लाइव टेस्ट कराए जाएंगे, जो भी फ्री रहेंगे। इसके बाद इनका एनालिसिस कराया जाएगा। आप इससे समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पे गलती हुई। आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इसमें 4 अलग अलग एग्जाम्स आपको कवर कराए जाएंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, पुलिस कांस्टेबल है, एसआई है और जेल प्रहरी है। फ्री लाइव क्विज कराए जाएंगे, जिसमें 20K प्लस क्वेश्चन रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा T20 सीरीज़ रहेगी, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना होगा। ये सोमवार से शनिवार रहेगा 8 बजे तक। और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको कराया जाएगा। आपको क्या करना है? अनअकैडमी की ऐप जो है डाउनलोड करना है। जो भी आपका कोर्स है वो आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड के लिए आपको आकांक्षा जी के डाल देना है। रेफरल कोड डालेंगे तो आप फ्री प्रोडक्ट पे पहुँच पाएंगे। वह जैसे ही आप फ्री प्रोडक्ट पे पहुँचेंगे, आपको जैसे आप फ्री कोड एंटर करेंगे आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, और आप अनअकैडमी पे कोई भी वीडियो देख पाएंगे। और अगर आपको अनअकैडमी वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।